आपने थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा है। सेल्स क्या है और सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेल्स क्या है और सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सेल्स क्या होता है। सेल्स दो या दो से अधिक लोगों के बीच में एक लेन देन है। यानी जो खरीदार है, जो बायर्स है, बायर्स को पैसे के बदले में कुछ टेंजिबल गुड्स और इंटेंजिबल गुड्स और सर्विसेज और संपत्तियाँ प्राप्त होती है। यानी किसी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को बेचना, इसी को तो सेल्स कहते हैं। इसको थोड़ा और आसान तरीके से समझते हैं। देखिए, अगर आपका आजू बाजू में कोई दुकान है और आपको कुछ सामान खरीदना है, जब आप उस दुकानदार के पास जाते हैं, उस सामान के बदले में आप कुछ उचित मूल्य देते हैं उनको, यानी कुछ पैसा देते हैं। तो वो जो दुकानदार है वो आपको कुछ सामान सेल किया, यानी कुछ प्रोडक्ट आपको सेल किया। यानी सेल्स के अंदर खाली प्रोडक्ट सेल करना होता है या फिर इसके अंदर और भी कुछ सेल करना होता है। देखिए, जो बड़े बड़े कंपनी के फाउंडर है वो लोग क्या कहते हैं। जैक मा, जो कि अलीबाबा का फाउंडर है, वो कहते हैं कि आप खाली प्रोडक्ट सेल मत करो, आपका प्रोडक्ट से कस्टमर की ज़िंदगी में क्या बेनिफिट मिलेगी वो सेल करो। जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के फाउंडर है, वो कहते हैं कि आप खाली प्रोडक्ट सेल मत करो, आपका प्रोडक्ट से कस्टमर को क्या हेल्प मिलेगी वो सेल करो। और फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग कहते हैं कि आप खाली प्रोडक्ट सेल मत करो, आपके प्रोडक्ट से कस्टमर की ज़िंदगी में क्या वैल्यू ऐड होगी वो आप सेल करो। तो फिर ये सेल्स कितने प्रकार के होते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। देखिए, सेल्स कितने प्रकार के हैं उसमें से मैं आपको बताऊंगा इनसाइड सेल्स, आउटसाइड सेल्स, B2B सेल्स और B2C सेल्स, ई कॉमर्स सेल्स और डायरेक्ट सेलिंग और कंसल्टेटिव सेलिंग, एजेंसी सेलिंग। देखिए, सबसे पहले इनसाइड सेल्स। ये इनसाइड सेल्स क्या होता है। जब कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी भी व्यक्ति या एम्प्लॉय के द्वारा फ़ोन, ईमेल और इंटरनेट के माध्यम से कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, उसको कहा जाता है इनसाइड सेल्स। यानी ये जो सेल्स पर्सन होते हैं, ये फेस टू फेस मीट करने कस्टमर के पास नहीं जाते हैं, ये ऑफिस के अंदर रहकर ही काम करते हैं और सेल्स करने के लिए ये टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फ़ोन, ईमेल, इंटरनेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्क्रीन शेयरिंग, सोशल मीडिया, ये सारा चीज़ को ये इस्तेमाल करते हैं। और ये लीड भी जनरेट करते हैं और कोल्ड कॉलिंग भी करते हैं। और ये ज़्यादातर कंपनी के कॉस्ट को रिड्यूस करने में बेनिफिट होता है। इसके बाद आउटसाइड सेल्स। कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज जब कोई सेल्स पर्सन फील्ड पे जाके फिजिकली कस्टमर को मिलते हैं, तो ऐसे में इसको आउटसाइड सेल्स कहा जाता है। यानी कंपनी में बिजनेस लाने के लिए ये सेल्स प्रोफेशन हमेशा फील्ड पे एक्टिव रहते हैं। यानी कस्टमर के नीड के अनुसार उनको जो भी असिस्टेंस चाहिए ये हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ये कंपनी के अंदर जो स्पेसिफिक टाइम होता है, स्पेसिफिक वर्किंग आवर होता है, उसमें ये काम नहीं करते हैं, बल्कि ये बाहर काम करते हैं। ये कस्टमर के साथ मीटिंग करते रहते हैं। इसीलिए इसको ना फील्ड सेल्स भी कहा जाता है। यानी कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव गुड्स को सेल करने में ये ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। इसके बाद B2B सेल्स, यानी बिजनेस टू बिजनेस। जब कोई भी कंपनी अपना प्रोडक्ट दूसरे कंपनी को सेल कर रहा है, तो ऐसे में इसको बिजनेस टू बिजनेस यानी B2B सेल्स कहा जाता है। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक इलेक्ट्रॉनिक होलसेलर जो कि अपना सामान एक रिटेलर को दे रहा है, तो ऐसे में जो होलसेलर और रिटेलर का रिश्ता बनता है वो है B2B बिजनेस। यानी वो जो रिटेलर ले रहा है वो फिर रीसेलिंग के पर्पज़ में ले रहा है, बल्कि वो एंड कंज्यूमर नहीं है, वो लेके फिर एंड कंज्यूमर को बेचने वाले हैं। यानी यहाँ पे होलसेलर और रिटेलर का रिश्ता बन जाता है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस सेल्स। इसके बाद आता है B2C सेल्स यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। जब कोई भी बिजनेस एक इंडिविजुअल कंज्यूमर को टारगेट करता है, एक एंड कंज्यूमर को टारगेट करता है, उसको कहा जाता है बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C सेल्स। देखिए, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक FMCG रिटेलर है जो कि अपना सामान एक होटल को दे रहा है। जब वो होटल को सामान देता है तो होटल वाले उसको रीसेलिंग करते हैं, यानी वो खाना बनाते हैं, फिर वहाँ पे कस्टमर आते हैं जो कि एंड यूजर आते हैं, एंड कंज्यूमर आते हैं और वो खाना खाते हैं। तो होटल वाले के साथ वो जो एंड यूजर है जो खाना खा के जा रहा है, उसका रिलेशन बन जाता है B2C बिजनेस टू कंज्यूमर सेल्स। परंतु जो रिटेलर है, रिटेलर के साथ होटल का क्या रिश्ता बन रहा है, B2B बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि होटल वाले सामान तो खरीदा परंतु वो रीसेलिंग कर रहा है। अगर कोई कस्टमर डायरेक्ट जाके रिटेलर से सामान खरीदता है, अगर कोई तेल साबुन खरीदता है अपना यूज के लिए, तो ऐसे में ये हो जाएगा B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। यानी सीधी सी बात है,
जब कोई भी प्रोडक्ट एक एंड यूजर तक पहुंच जाएगा वो हो जाएगा B2C। अगर कोई रीसेलिंग के पर्पज में ले रहा है, एक कंपनी से दूसरे कंपनी को जा रहा है, तो ये हो जाएगा B2B मॉडल। इसके बाद आता है ई कॉमर्स सेल्स। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक बायर्स अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीद सकता है और एक सेलर्स अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को सेल कर सकता है। यानी ये नॉर्मली B2B, B2C और कंज्यूमर टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिजनेस होता है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अमेजन और फ्लिपकार्ट। इसके बाद आता है डायरेक्ट सेल्स। कोई भी प्रोडक्ट जब डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचाया जाता है, डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुँचाया जाता है, उसको कहा जाता है डायरेक्ट सेल्स। यानी जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरर है और वो अपना प्रोडक्ट को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है, यानी बीच का जो सप्लाई चेन है, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, इनको इस्तेमाल किए बिना डायरेक्ट प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद वो कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है, उसको कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। और इसमें ना बहुत सारे आजकल बड़े कंपनी भी काम कर रहे हैं। इसमें मल्टी लेवल मार्केटिंग जो कंपनियां होते हैं वो भी आजकल काम कर रहे हैं। इसके बाद आता है कंसल्टेटिव सेलिंग। ये एक ऐसा सेल्स है जो कि कस्टमर का प्रॉब्लम को समझ के फिर उनको एक सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर। देखिए, जो डॉक्टर लोग होते हैं इनके पास ना मरीज आते हैं और जैसे ही मरीज आते हैं ये सबसे पहले उनको कुछ रेलिवेंट क्वेश्चन पूछते हैं और फिर उनको प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं, फिर उनको दवाई लिखते हैं, प्रेस्क्राइब करते हैं और उसके बाद मरीज जाके दवाई खरीद लेते हैं। यानी जो डॉक्टर है वो दवाई तो सेल करते हैं परंतु वो कंसल्टेटिव सेलिंग से वो दवाई को सेल करते हैं। और ये कंसल्टेटिव सेलिंग लॉयर भी करते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी करते हैं। इसके बाद आता है एजेंसी सेल्स। एजेंसी सेल्स का मतलब है ट्रेडमार्क के अंदर जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है उसको थर्ड पार्टी जो रिटेलर है, होलसेलर है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर सेल करना। और इसका बेस्ट एग्जांपल है कोका कोला। देखिए, आज के टाइम पे कोका कोला पूरे भारतवर्ष में जितने भी शहर है आप देखिए उसका डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर आपको मिल जाएंगे और इसका एजेंसी भी मिल जाएंगे। और ये एजेंसी सेल्स में आजकल बहुत सारे दवाई कंपनी में आ गए, वो लोग भी एजेंसी सेल्स में काम कर रहे हैं। इसके अलावा सेल्स के अंदर डिजिटल सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट सेल्स, अकाउंट बेस्ड सेल्स। अगर आप ये सब के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे जाके जरूर कमेंट करें ताकि इसके ऊपर मैं और एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। परंतु इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर लाइक करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।